द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, पूरे भारत में बीजेपी को अंदर खाने बगावत भी झेलनी पड़ रही है और बाहर से दूसरी पार्टियां उसके दल में सेंधमारी भी लगातार कर रही हैं और बीजेपी को कमज़ोर कर रही हैं। हम जिस किस्से का जिक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक है बीजेपी के गढ़ हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात से। वही गुजरात जहां से पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, वही गुजरात जहां से अमित शाह आते हैं, वही गुजरात जिसका विकास का मॉडल दिखाकर पूरे भारत की सत्ता पर कब्जा जमाया गया इलेक्शंस के जरिए ही और कांग्रेस को बाहर कर दिया गया सत्ता से। उसी गुजरात में बीजेपी कमज़ोर हो रही है, भले देश को मजबूत करने की बातें हो रही हैं। गुजरात के सबसे मजबूत गढ़ सूरत से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ता और नेता हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। और आपको याद होगा तो फरवरी महीने में भी 600 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ये आपको पुरानी खबर बता रहा हूँ, फरवरी की 4 महीने की। आज कोई नई बात नहीं कि 300 लोग आ रहे हैं। 600 लोग तब गए थे। और तब इलेक्शन में क्या हुआ था? महानगर पालिका के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती थीं और बीजेपी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की थी। तभी से माना जा रहा है कि गुजरात में भविष्य में बीजेपी के अल्टरनेट के तौर पर दूसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी का उभार हो सकता है, अगर कांग्रेस अपने संगठन पर फोकस नहीं करती है तो। क्योंकि कांग्रेस का कैडर वहां पर कमज़ोर हो चुका है। कांग्रेस को रिवाइव करने की ज़रूरत है। हालांकि आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं झटके पर झटके लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब ये पार्टी और ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है और दिल्ली में किए गए अपने कामों को गुजरात में गिनवा रही है। हालांकि पहले ये हुआ था कि गुजरात वाले एक साहब अपने काम गिनाते गिनाते दिल्ली आ गए थे, लेकिन किसी को ना तो गुजरात के वो काम देखने को मिले जो भाषणों में जिक्र किया गया था, और ना ही दिल्ली से देश के पटल पर किसी को कुछ काम होता दिख रहा है, सिवाय आर्थिक तबाही और बर्बादी के। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और इसका जीता जागता नमूना आजकल के आंकड़े हैं, उसे कोई भी पढ़ सकता है। तो बीजेपी के लिए सेटबैक यही है कि क्या एक पर्दा जो पड़ा था, एक भ्रम जो था, एक तिलिस्म जो था, वो टूट रहा है, वो पर्दा हट रहा है, वो धुन छट रही है और लोगों को साफ साफ दिख रहा है। इसी वजह से दूसरी तरफ भाग रहे हैं। और ये बेचैनी ऐसी क्यों कि आम आदमी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं? कहीं साफ छवि तो नहीं अरविंद केजरीवाल की? पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों भाजपाइयों ने कमल को छोड़कर हाथ में झाड़ू थाम ली है। झाड़ू आम आदमी पार्टी का सिंबल है और कमल बीजेपी का। अब झाड़ू कमल पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं योगेश जादवानी। उनका कहना है, अगर हम एक पोर्टल की खबर का माने तो, कि बीजेपी ने गंदी राजनीति की और उसके कार्यकर्ता अब हमारी स्वच्छ राजनीति से प्रभावित होकर हमसे जुड़ रहे हैं। ये तो खैर सियासी बात है, हर कोई ऐसी बात करता है, लेकिन असली वजह तो दूसरी है। उन्होंने, जादवानी ने दावा किया कि 2 दिनों में 200 से ज़्यादा भाजपाई आम आदमी पार्टी में आए। हफ्ते भर में लगभग 300 भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जादवानी ने कहा कि सिलसिला भी जारी है, रुकने वाला नहीं है दोस्तों। आगे भी ऐसी भगदड़ हम बीजेपी में मचाते रहेंगे। ये भगदड़, ये बेचैनी बीजेपी के अंदर है, और वो भी तब जब राज्य में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं। जनता को नई सरकार चुननी है तो बीजेपी के माथे पर शिकन आना ज़रूरी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि काम तो हुआ नहीं। हीरा व्यापार पूरी तरीके से पिट गया, वहाँ का कपड़ा व्यापार पिट गया, लोगों के पास जॉब नहीं है। और तो और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में ट्रम्प जब आते हैं तो छुपा दिए जाते हैं गरीब। इतना विकास हुआ कि छुपाना पड़ गया। आपको याद है ना वो तस्वीरें? दोस्तों, वन इंडिया पोर्टल है, वो लिखता है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता योगेश जादवानी ने कहा है कि सूरत ज़िले में हमारी दमदार एंट्री हुई। यहाँ के लोग दिल्ली में केजरीवाल सरकार के काम की तारीफ करते हैं। अच्छा, सूरत में काफ़ी ज़्यादा व्यापारी किस्म के लोग हैं और पढ़े लिखे भी हैं, पैसा है इस वजह से, तो वो दुनिया भर की खबरें पढ़ते रहते हैं। सिर्फ वो व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाला IT सेल का सुबह सुबह वाला मैसेज नहीं पढ़ते जिसमें 11 लोगों को और फॉरवर्ड करो तो 2 रुपये मिलेंगे। खैर, वो ये कहते हैं जादवानी कि हमारी पार्टी भी यहाँ के लोगों की समस्याओं को आवाज़ देने में पीछे नहीं रही। यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं। जादवानी कहते हैं कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में दूसरे भाजपा नेता और पदाधिकारी भी हमसे जुड़ेंगे और बीजेपी की नाक में दम करेंगे। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। अब आपको ज़रा 4 महीने पहले ले चलता हूँ फ्लैशबैक में, ब्लैक एंड वाइट देखिएगा।
तो जब गुजरात जैसे भगवागढ़ में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पटखनी दी हो, ऐसी कोई ये पहली बार नहीं हो रहा, ना ये पहला मौका है। याद कीजिए तो 4 महीने पहले भी अकेले सूरत में बीजेपी के 600 कार्यकर्ता और नेताओं ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। यानी उन्होंने फूल से ज़्यादा फूल वाली झाड़ू को तवज्जो दी थी। ऐसा क्यों हुआ? इस अविश्वास का कारण क्या है? आखिर क्या था? क्या बीजेपी में सिर्फ 2 ही लोगों और उनके इर्द गिर्द मंडराने वालों की ही इज्जत रह गई? क्या कार्यकर्ता हाशिए पर चला गया है, जिससे वो अपने राजनीतिक भविष्य को इतना इनसिक्योर समझ रहा है कि वो ऐसी जगह पर अपना दायरा लेना चाहता है, आकार लेना चाहता है जहां पर उसकी इज्जत हो, जहां पर उसके काम को सराहा जाए और उसके काम का इनाम देते हुए उसे आगे कभी टिकट दिया जाए? क्या यही वजह है? क्या बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी रह गई है? पैसे वाला कोई आएगा, टिकट मिल जाएगा? दोस्तों, क्या 4 महीने पहले आपको सूरत महानगर पालिका के नतीजे याद हैं? सूरत महानगर पालिका की 120 सीटों में से 93 बीजेपी ने जीती थी, तो बाकी की 27 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया था। ये 27 उन 93 पर भारी थीं, क्योंकि उधर से धन बल सबका इंतजाम किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। सरकार भी बीजेपी की प्रदेश में, मशीनरी भी, और इधर आम आदमी पार्टी तनहा, ना कभी सरकार में आई, ना कोई संगठन था उस राज्य गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी एक अदद आगाज को बेताब थी, ताकि वो गुजरात में अपना आधार बना सके, अपना आकार ले सके, अपने संगठन को प्रसार दे सके। आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार उन इलाकों से भी जीते थे फरवरी में, जहां पाटीदार बहुसंख्यक नहीं थे। माना जा रहा था कि बहुत संख्या में पाटीदार जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गए। दोस्तों, वापस आज की बात करते हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये कमाल कैसे हुआ कि आम आदमी पार्टी के सामान्य उम्मीदवारों ने कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गजों को हरा दिया। ऐसी क्या वजह रही कि भाजपा और कांग्रेस इन वार्ड के लोगों के मूड को समझ नहीं पाई? बहुत छोटा इलेक्शन है, लेकिन याद रखिएगा, बूंद बूंद करके सागर बनता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। आप याद कीजिए ना, तो 80 के दशक में सिर्फ 2 सांसद थे, 2 लोकसभा सीटें थीं बीजेपी के पास, और आज 300 से ज़्यादा। हम भविष्य की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संगठन के नेताओं का कहना है कि हमारे उम्मीदवार नौकरी पेशा या छोटे मोटे बिजनेस कर साधारण जीवन जीने वाले लोग थे। मतदाताओं को यही बात पसंद आई कि उन्हीं के बीच के लोग हैं, उनकी आवाज़ सुनेंगे, और उन्होंने हम पर विश्वास किया। वहीं लोग बाहुबली नेताओं के झूठे वादों और करप्शन से तंग आ चुके थे, जो लगभग किसी मजबूत दल में थे। तो अब वो वक्त चेंज हो रहा है पॉलिटिक्स में। अब लोग दमदार शख्सियत को नहीं देख रहे हैं, अब लोग ईमानदार शख्सियत को देख रहे हैं। अब देख लिया इस 1 दशक में लोगों ने दमदार शख्सियतों को। अब चाहिए ईमानदार आदमी, जो ना किसी बिजनेसमैन का दोस्त हो, ना किसी बिजनेसमैन को देश से भगाए, ना उसके साथ खड़े हो, ना उसके कंधे पे हाथ रखे, ना उससे अपने कंधे पर हाथ रखवाए, ना भूमाफियाओं का साथी हो, ना भूमाफियाओं को मिनिस्टर बनाए, ना दंगे की भाषा बोलने वाले को किसी को मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे आदमी को ही चुना जाए, जनता चाहती है। ऐसे ही आदमी को जिम्मेदारी सौंपी जाए कैबिनेट में, जो उनकी आवाज़ को सुने, जनता से संवाद करे और जनता की बात को आगे रखते हुए पटल पर काम करे, धरती पर काम दिखे भी, सिर्फ ऐड में नहीं हो। वो ऐड चले ही ना, जनता को महसूस होना चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या दिया। जब महसूस हो जाएगा तो ऐड पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। खैर, ये वीडियो, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आम आदमी पार्टी का आकार लेता हुआ वीडियो, जो गुजरात में बीजेपी को बहुत बड़ी टेंशन दे रही है, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।